नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। खेल जगत की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं जया भारती और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आज का दिन अगर देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां यूनिवर्सिटी गेम में भारतीय तीरंदाजों ने भारत को पहला स्वर्ण दिलाया। मैनचेस्टर में भी भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच चल रहा है काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है। चाइना ओपन बैडमिंटन में भी सात्विक और चिराग सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और शतरंज में दिव्या देशमुख कल फाइनल में खेलेंगी। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। निराशाएं ज्यादा हैं लेकिन उम्मीदें काफी छिपी हुई हैं इसके पीछे। जी, कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण दिन रहा पूरा। तो इन सभी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्वविद्यालय खेलों में भारतीय तीरंदाजों ने स्वर्ण सहित जीते 3 पदक। पोल वोल्ट एथलीट देव मीणा और स्टीपलचेज खिलाड़ी अंकिता फाइनल में। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी। चाइना ओपन बैडमिंटन में सात्विक चिराग सेमीफाइनल में पहुंचे और उन्नति हुडा का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हुआ। और शतरंज में दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बीच फाइनल मुकाबला कल। फिडे महिला विश्व कप इतिहास में पहली बार 2 भारतीय फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत ने यहां चल रहे विश्वविद्यालय खेलों में अब तक दिन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय तीरंदाजों ने मिक्स्ड कंपाउंड में स्वर्ण सहित 3 पदक जीते हैं, जबकि पोल वॉल्ट एथलीट देव मीणा ने अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार कर और अंकिता ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज हिट में शीर्ष स्थान हासिल कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तीरंदाजी में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से भारत के इन खेलों के कुल 5 पदक हो गए हैं। भारत ने मिक्स टीम बैडमिंटन और महिला सिंगल टेनिस में कांस्य पदक जीते। भारत की परनीत कौर और कुशल दलाल ने आज विश्वविद्यालय खेलों की मिक्स्ड कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा के रोमांचक मुकाबले में दक्षिण कोरिया के येरिन पार्क और सेंगह्यून पार्क को हराकर स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण कोरिया की इतनी मजबूत टीम को उन्होंने हराया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें पूरी दुनिया भर में अगर तीरंदाजी की बात करें तो उससे बढ़िया टीम कोई नहीं है। और ये कहिए कि निरंतरता है उनके प्रदर्शन में। और भारतीय खिलाड़ियों को अगर कहीं आखिरी बाधा में भारतीय खिलाड़ी लड़खड़ाते हैं तीरंदाजी में, तो वो इसी खेल में लड़खड़ाते हैं इनके सामने, यानी साउथ कोरिया के सामने। तो उनको हराना बहुत बड़ी बात है। और ये सबसे बड़ी बात एक ये भी मैं कहूँगा इसमें कि ये कंपाउंड आर्चरी जो है एक ऐसा इवेंट है जो ओलंपिक स्पोर्ट्स अभी तक नहीं था। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में से शामिल किया गया है। अब यहाँ जब स्वर्णिम सफलताएं भारत को मिलती हैं मिक्स्ड इवेंट में, तो भारत की उम्मीदें और भी ज़्यादा जग जाती हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में जब ओलंपिक में ये खेल शामिल किया जाएगा तो भारत इसमें अपनी मजबूत चुनौती रखेगा। अब देखिए, यहाँ पर परनीत का आपने जिक्र किया, कुशल दलाल का जिक्र किया, ये हाफवे मार्क पर 1 अंक से पीछे थे। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने वापसी की और 4 परफेक्ट 10 का जो निशाना साधा है इन्होंने तीसरे गेम में, उसने बाजी पूरी तरह से पलट दी। जी, और अगर हम कहें कि भारत सरकार विश्वविद्यालय खेलों को जिस तरह प्रोत्साहन दे रही है, और उस प्रोत्साहन का जो पूरा इम्पैक्ट वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे वो भारत की खेलो इंडिया की योजना हो, चाहे वो स्कूल स्तर पर हो या यूनिवर्सिटी लेवल की हो, उसका परिणाम जो है ना भविष्य में, या ये कहिए भविष्य में तो बहुत सुखद दिखाई देगा ही, लेकिन मौजूदा स्थिति में भी हम बहुत पीछे नहीं, बल्कि अब तो हम सर्वोपरि बन रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वाकई इसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। जी, श्रोताओं को हम बता देना चाहेंगे कि भारत अभी और पदक जीतने की दौड़ में बना हुआ है, जिसमें दलाल और जाधव कल पुरुषों के व्यक्तिगत सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं और परनीत भी व्यक्तिगत पोडियम स्थान पर नजर गड़ाए हुए है और सेमीफाइनल में उनका सामना दक्षिण कोरिया की एस किम से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड में जारी है। इंग्लैंड ने चाय काल तक 4 विकेट पर 434 रन बना लिए हैं और मेजबान इंग्लैंड ने काफी अच्छी बढ़त बना ली है। भारत ने पहली पारी में 358 रन ही बनाए थे, जबकि ऋषभ पंत की पैर में चोट लगने के बावजूद उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली। उसके बावजूद हमारी टीम पीछे रह गई, लेकिन
अब जो इंग्लैंड बढ़त बना रहा है, इससे भारत को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने नई गेंद जो है 90 ओवर के बाद ली है, और एक ओवर करते ही जसप्रीत बुमराह जो है मैदान छोड़कर चले गए। उनको थोड़ी निकल इंजरी की शिकायत है। बुमराह का इंजर्ड होना बहुत बड़ी भारत के लिए चुनौती बढ़ने वाली है, क्योंकि आपके बुमराह और ऋषभ पंत का आपने अभी जिक्र किया, ये दोनों खिलाड़ी मैच विनर हैं, भारत के बहुत बड़े मैच विनर हैं। अगर ये पूरी तरह फिट नहीं है तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ना बहुत लाजमी है। और रही सही कसर जो है पूरी कर दी हमारी कप्तानी जो है, मैं कहूंगा यहाँ शुभमन गिल की 69 ओवर के बाद वाशिंगटन सुंदर को लाया गया है। ये वो खिलाड़ी है सुंदर, जिन्होंने पिछले मैच में भारत पीछे चल रहा था और उसमें भारत को 4 विकेट चटकाने के साथ ही वो वापस ले आए थे मैच में। तो अब यहां पर बेन डकेट के सामने, क्योंकि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, उनके सामने एक ऑफ स्पिनर को लाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इतनी देर तक उनको लाया जाना मेरी तो समझ से बिल्कुल परे है। क्योंकि अब देखिए, बेशक इंग्लैंड बेसबॉल वाला क्रिकेट नहीं खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो 3.5 पौने 4 रन बन रहे हैं उनके हर सत्र में, वो भी कम नहीं है। वो भी देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट के लिए एक उनके दृष्टिकोण से बहुत अहम है। जी, हम कह सकते हैं कि अब इंग्लैंड जिस तरीके से पहले खेलता था और अब जो खेल रहा है, पहले 2 मैचों के बाद उसने जिस तरह से अपने रणनीति में चेंज किए हैं, उससे उसको फायदा मिल रहा है। रणनीति में भी चेंज किया है, और मैं तो कहूंगा इंग्लैंड अब इंग्लैंड वाले स्टाइल में खेल रहा है, जैसे जिसके लिए वो जाना जाता है। क्योंकि पहले 3 जो मुकाबले हुए थे उसमें भारत का दबदबा था। बेशक परिणाम पर मत जाइए, परिणाम हमारे पक्ष में नहीं गया, हम 1-2 से हारे हैं वो पिछले जो मुकाबले हुए हैं। लेकिन यहां जिस तरीके से इंग्लैंड अब चैंपियन की तरह खेल रहा है, उसकी बल्लेबाजी देख लीजिए आप, उसकी गेंदबाजी में भी मैं कहूंगा कि हम जो है 94 रन में 6 विकेट खो देते हैं आखिरी, लेकिन वो जो है 225 रन 2 विकेट पर, और उसके बाद अब जो चाय का स्कोर अभी आपने बताया 433 रन 4 विकेट पर 102 ओवर में। रन गति भी उनकी ठीक है, बल्लेबाजी बड़ी शानदार है, और सबसे बड़ी बात है कि जो रूट जो है सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं, और वो 12वीं सेंचुरी तो उन्होंने भारत के खिलाफ ही बनाई है। अब आप देखें तो हाफ सेंचुरी के मामले में वो सचिन तेंदुलकर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। सचिन की 68 हैं तो जो रूट की 67 हैं। और इसके अलावा आप देखें तो जैक कैलिस को पीछे छोड़ा उन्होंने, राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ा कुल रनों के मामले में। अब वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं ऑल टाइम रन बनाने वालों की सूची में। सचिन और पॉन्टिंग के बाद अब तीसरे नंबर पर कोई है तो वो है जो रूट जी। और हम बता देना चाहेंगे श्रोताओं को कि फिर से मैच जारी हो गया है, और अभी इंग्लैंड 4 विकेट पर 737 रन बनाकर 79 रनों की बढ़त पर है। इस बीच भारत और इंग्लैंड के जो टेस्ट सीरीज के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि वो किसी अन्य भूमिका में खेल से जुड़ी रहेंगी। देखिए, वो कुछ भी कहती रही, सच्चाई ये है कि 2018 के बाद से वो भारतीय टीम की सदस्य ही नहीं रही वनडे क्रिकेट में। और अगर आप T20 की बात करें तो 2020 के बाद से उन्हें कभी भारतीय टीम में चुना नहीं गया। तो अब रिटायरमेंट लेना ठीक है, अपनी प्रतिष्ठा, भाई इतने मैच वो खेली हैं, और उनका अगर पॉजिटिव एंगल देखें तो वर्ष 2016 उनके लिए बहुत अच्छा रहा था। 4 मैचों में से 3 में उनकी हाफ सेंचुरी थी, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन उन्होंने किया था, लेकिन उसे वो बरकरार नहीं रख पाई। जी। और एशियन गेम्स के चैंपियन सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने आज चाइना ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के यूसिन ओंग और ई यी त्यो की जोड़ी को आसान जीत से हरा दिया है। और चीन के चांगझाओ में सात्विक और चिराग ने 21-18, 21-14 से जीत हासिल की और 2025 बैडमिंटन सीजन के अपने चौथे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। यह भारतीय जोड़ी इससे पहले भारत, सिंगापुर और मलेशिया ओपन में अंतिम 4 में पहुंचे थे। चिराग और सात्विक का अगला मुकाबला मलेशिया के विश्व नंबर 2 आरोन चिया और सो उई ईक से होगा। मलेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ियों ने पेरिस 2024 ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी को हराया था। इस बीच उन्नति हुडा का सुपर 1000 टूर्नामेंट में प्रेरणादायक सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। बैडमिंटन रैंकिंग में 35वें स्थान पर काबिज 17 वर्षीय खिलाड़ी जापान की विश्व नंबर 4 और 2 बार की विश्व चैंपियन अकाने यामाचुगी से 21-16 और 21-12 से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो जिस तरीके से अभी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीत दर्ज किए, काफी आसान जीत रही उनकी मलेशिया के खिलाड़ियों की जोड़ी के साथ में, और अगला मुकाबला उनका फिर से मलेशिया के खिलाड़ियों के साथ ही होना है क्वार्टर फाइनल में। मलेशिया बहुत बड़ी शक्ति है बैडमिंटन के खेल में,
और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जो कि दुनिया की नंबर 1 जोड़ी भी रह चुके हैं एक समय में, लेकिन उसके बाद इनके परफॉर्मेंस में थोड़ा सी गिरावट आई और उसके बाद अब यहाँ 8वीं सीड को जिस तरह से हराया, और आपने बताया कि अभी पिछले मुकाबले में इन्होंने जो जीत हासिल की है उससे अब उम्मीदें ज़रूर इनसे जगी हैं, लेकिन दोनों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा है। एक अगर नेट को बहुत अच्छे तरीके से संभालता है तो दूसरे ग्राउंड स्ट्रोक जो होते हैं अपोनेंट के, उसको पूरी तरह से विफल करता है। तो अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि जो उन्होंने मुकाम हासिल किया था कुछ साल पहले, उसको वो कितना बरकरार रख पाते हैं। जी, उन्नति हुडा का सफर समाप्त हो गया। काफी प्रेरणादायक सफर रहा। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हराकर सभी को हैरान कर दिया था और अपने अभियान की शुरुआत स्कॉटलैंड की कर्टसी गिलमोर पर शानदार जीत के साथ की थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर पिछले 7 वर्षों में पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में वो किसी भारतीय से हारी हैं। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना से हारी थी पीवी सिंधु, लेकिन उन्नति का ये मानना होगा कि यामागुची बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड नंबर 4 हैं। उन्नति की जो नेट पर कमजोरी है वो आड़े आई, वो रास्ते में बाधा बनी और मैच के दौरान उनके पिता और कोच जो हैं उपकार हुड्डा चिल्लाते रहे कि भाई उसे पीछे खिला, यानी उसको जितना बेस लाइन पर आप खिलाएंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और इस बीच इंडोनेशिया के सोलो में भारत की युवा शटलर तन्वी शर्मा और वेन्नाला कलागोतला ने बैडमिंटन एशिया जूनियर व्यक्तिगत चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ियों के सामने चीन के खिलाड़ियों की चुनौती होगी। तन्वी का सामना 8वीं वरीयता प्राप्त येनी किंग से होगा, जबकि वेन्नाला लियू सी या से भिड़ेंगी। कितना मुश्किल होगा उनके लिए यह खेल चीन के खिलाड़ियों के सामने। देखिए, चीन तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, उनके सामने अगर ये फाइटिंग स्पिरिट दिखाती हैं और अगर जीत जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। जी। भारत की महिला ग्रैंडमास्टर खिलाड़ी कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख कल फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में एक दूसरे के सामने होंगी। इससे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी का विजेता बनना तो तय हो गया है। फिडे महिला विश्व कप के इतिहास में यह पहली बार है जब 2 भारतीय खिलाड़ी फाइनल में आमने सामने होंगे और टूर्नामेंट का विजेता भी कोई भारतीय होगा। दोनों खिलाड़ियों ने महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख ने चीन के दिग्गज खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। हम्पी ने सेमीफाइनल में टिंगजी लेई को टाई ब्रेकर में मात दी। वहीं दिव्या ने पूर्व विश्व चैंपियन झोंग ही टेन को हराकर शानदार जीत हासिल की। उन्होंने इससे पहले वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप भी जीती है और हाल ही में महिला ग्रां प्री में संयुक्त विजेता रही थी। दिव्या ने इस टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में से 3 खिलाड़ियों को हराकर सबको चौंकाया है। ऐसे में हम्पी और दिव्या के बीच का फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक होने की संभावना है। टूर्नामेंट जीतने वाली खिलाड़ी को $50,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी। वहीं उप विजेता को $35,000 की राशि दी जाएगी। अगर क्लासिकल फॉर्मेट में दोनों के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा तो फाइनल का फैसला टाई ब्रेकर, रैपिड और ब्लिट्ज गेम से होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। भारत की दोनों खिलाड़ी होंगी फाइनल में। एक होगी 38 वर्षीय कोनेरू हम्पी और एक है 19 वर्षीय दिव्या देशमुख। अनुभव और जोश के बीच में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा। एक विजेता तय हो गया है, भारत से बनेगा, उप विजेता भारत से बनेगा, ये भी तय हो गया है। कौन बनेगा इसका फैसला हो जाएगा। और तीसरे स्थान के लिए भी भारतीय दावा अपना रखेंगी हरिका द्रोणावल्ली, जिनका मुकाबला जो है टिंग जेई ली, जो कि कोनेरू हम्पी से हारी थी, उनसे होने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछड़ने के बाद कैसे वापसी की जाती है। कोनेरू हम्पी के पास बहुत बड़ा तजुर्बा है और जिस तरह से रैपिड और ब्लिट्ज फॉर्मेट में वो 5-3 से जीती, आक्रामकता और रक्षात्मकता दोनों का उनमें बहुत अच्छा तालमेल है और दिव्या के लिए नई सनसनी होंगी वो इस बार। और अब जाते जाते बता देते हैं कि काहिरा में चल रही विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत के अनाहत सिंह को मेजबान मिस्र की नादियान अल हम्मामी से हार का सामना करना पड़ा। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और पूरे स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।